आज मातंगिनी मुद्रा का अभ्यास करेंगे। मातंगिनी मातंगिनी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है ये। कम आ रही आवाज? अब आई? मातंगिनी मुद्रा आ रही है ना? 15वां जो है मुद्रा है वह है मातंगिनी मुद्रा। बहुत मतंग, मतंग किसको कहते हैं पता है? मतंग हाथी को कहते हैं। किसको? हाथी को। मतंगिनी हथिनी को कहते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कि कंठम अग्नि जले स्थित्वा नासाभ्याम जलमाहरेत मुखाग्निर्गमयेत पश्चात पुनर्वक्त्रेण चाहरेत नासाभ्याम रेचयेत पश्चात कुर्यादेवं पुनः पुनः। मातंगिनी परा मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी विरले निर्जने देशे स्थित्वा चौकाग्रमानसः कुर्यान् मातंगिनी मुद्रा मातंग इव जायते यत्र यत्र स्थितो योगी सुखमत्यन्तमश्नुते तस्मात् सर्वप्रयत्नेन साधयेत मुद्रिका का पराम। तो कहते हैं कि जल में कंठ पर्यंत खड़े होकर, कंठ के बराबर खड़े हो जाना चाहिए। नसिका से जल खींचना चाहिए, नाक से जल खींचकर मुख द्वार से बाहर निकालना चाहिए। नाक से जल खींच करके और मुख से निकालना चाहिए। जैसे कि आप लोग किसमें शीतक्रम में करते थे। हाँ, शीतक्रम, हाँ शीतक्रम में जो करते थे उसी तरह से करना है। फिर मुख से जल खींचकर नसिका द्वार से निकाल, यानी कि व्युत्क्रम हो गया, उल्टा। ठीक है, शीतक्रम और व्युत्क्रम दोनों करना है। इसका अभ्यास बार बार करना चाहिए। और कहते हैं कि यह मतंगिनी नाम की परम मुद्रा है जिसके सिद्ध होने पर जरा मरण का भय नहीं रहता है। इसे किसी जन रहित एकांत स्थान में एकाग्रचित्त से करना चाहिए। इसके सिद्ध होने पर योगी हाथी के समान बलवान हो जाता है और सदा सुखी रहता है। इस मुद्रा को यत्न पूर्वक सिद्ध करना चाहिए। ठीक है, ये पानी जल में खड़े हो करके तालाब में चले जाइए, स्वच्छ जल हो, नदी बहती हो, तो उसमें जा कर के आप क्या करना चाहिए? नाक से पीकर मुंह से निकालना चाहिए, मुंह से पी करके नाक से पानी को ऐसे, जैसे हाथी को देखते हैं ना, सूंड से पानी निकाल के ऐसे फेंकती है। कितने लोगों ने देखा है? चित्र में देखा होगा, टीवी में देखा होगा। हाँ, तो ऐसे ही करना है। तो यह है मातंगिनी मुद्रा। कहते हैं कि इसे किसी जन रहित स्थान पे एकाग्रचित होकर करना चाहिए और इसके सिद्ध होने पर योगी हाथी के समान बलवान हो जाता है। यदि कोई करता है इसको तो वह हाथी के समान क्या हो जाता है? बलवान हो जाता है। और कहते हैं कि सदा सुखी रहता है। इस मुद्रा को यत्न पूर्वक करना चाहिए। बार बार प्रयत्न से इस मुद्रा को करने का प्रयास करना चाहिए। अगली मुद्रा है भुजंगिनी मुद्रा। भुजंगिनी का मतलब होता है, भुजंग का मतलब होता है सर्प। ठीक है, तो कहते हैं वक्त्रम किंचित सुप्रसार्य च नीलम गलया पिबेत सा भवेद भुजंगी मुद्रा जरा मृत्यु विनाशिनी
यावच्च उदरे रोगम जीर्णादि विशेषतः तत्सर्वनाश एदाशु यत्र मुद्रा भुजंगिनी। कहते हैं कि मुख को फैलाकर खोलकर कंठ से वायु का पान करें, यह भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है। क्या करना चाहिए? मुख को फैला देना चाहिए ऐसे पूरा खोल करके, और कंठ से, भाई मुंह से जब खोल देंगे तो कंठ से ही हवा जाती है और कोई रास्ता बचता ही नहीं है, तो कंठ से वायु का पान करना चाहिए। और पान करने के बाद फिर इसमें कुंभक किया जाता है, इसमें नहीं बताया है परंतु कुंभक किया जाता है, जालंधर बंद, मूल बंद। उसके बाद से इस मुद्रा में जो है सांभवी मुद्रा लगाई जाती है। उसके बाद तब जा कर के श्वास को हम बाहर छोड़ते हैं यथाशक्ति कुंभक करने के बाद। यही जो है भुजंगिनी मुद्रा कहलाती है। इसके सिद्ध होने पर जरा मृत्यु का नाश होता है। यदि कोई साधक इसको सिद्ध कर लेता है तो जरा मृत्यु का नाश हो जाता है। इससे अजीर्ण आदि सभी उदर के रोग नष्ट हो जाते हैं। पेट से संबंधित जितने भी रोग होते हैं इस मुद्रा के करने से मिट जाते हैं, यदि कोई साधक इसका अभ्यास करता है तो। ठीक है, यह आपकी 16 मुद्राएं अभी यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक, अब उपसंहार में कुछ लिखा हुआ है। अब इसके बारे में कुछ एक सार दिया हुआ है महर्षि गरंड ने कि इदम तु मुद्रा पटलम कथितम चंड कपाले बल्लभम सर्वसिद्धानाम जरा मरणनाशनम सठाय भक्तिहीनाय न देय दस्य कश्चित् गोपनीयम प्रयत्नेन दुर्लभम मारुतामपि ऋजवे शांता चित्ताय गुरु भक्ति पराय च कुलीनाय प्रदातव्यम भोग मुक्ति प्रदायकम मुद्राणां पटलम योत सर्व व्याधि विनाशकम नित्यं भ्यासः शीलस्य जठराग्नि विवर्धनम तस्य नो जायते मृत्युर्नास्य वार्धक्यमायते न चाग्नि जल भयम तस्य वायोरपि कुतो भयम कासः श्वासः प्लीहा कुष्ठं श्लेष्मरोगाश्च विशति मुद्राणां साधनाच्चैव विनश्यन्ति च संशयः बहुना किमि होतेन सारं वच्मि च चंडते नास्ति मुद्रा समम किंचिद सिद्धेदम क्षितिमंडले। तो कहते हैं कि महर्षि राजा से कहते हैं कि हे राजा, हे चंड कपाली, अभी तक मैंने जितनी भी मुद्राओं के बारे में तुम्हें बतलाया है वे सभी इच्छाओं की पूर्ति करती हैं, जरा और मृत्यु को दूर रखती हैं, बुढ़ापा और मृत्यु नहीं आता है। दुष्ट एवं अयोग्य व्यक्ति इसकी शिक्षा, इस दुष्ट और जो अयोग्य व्यक्ति हो उसको इसकी शिक्षा नहीं देनी चाहिए। ये मुद्राएं देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। इन मुद्राओं से भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। अगर इन मुद्राओं का अभ्यास करते हैं तो भोग भी प्राप्त होता है और मोक्ष भी प्राप्त होता है। यह ज्ञान उन्हें ही दिया जाता है जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया हो, अच्छे घराने के हों और जिनके मन में शांति का साम्राज्य हो। इसके कहते हैं कि इसके नियमित अभ्यास से सब रोगों का निवारण होता है और जठराग्नि तीव्र होती है। बुढ़ापे और मृत्यु की चिंता नहीं रह जाती है। साधक को न मृत्यु छू सकती है और न बुढ़ापा। उसे जल, वायु, अग्नि से किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है। दमा, यकृत, कोढ़, सर्दी, 20 प्रकार के कफ की तकलीफ का नाश होता है। यदि कोई इन मुद्राओं का अभ्यास करता है तो इसमें कोई संशय नहीं है। कहते हैं, हे चंड कपाली, मुद्राओं के विषय में ये सभी बातें मैंने तुम्हें बतला दी और अधिक कुछ कहना नहीं है। विश्व में मुद्राओं के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसी क्रिया नहीं है जिससे सफलता एवं पूर्णता प्राप्त की जा सके।
इसलिए इन अगर आप 25 मुद्राओं का अभ्यास करते हो तो संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो, कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। इसलिए प्रत्येक साधक को, प्रत्येक व्यक्ति को यह चाहिए कि इन मुद्राओं का अभ्यास करें। इन मुद्राओं के अभ्यास के लिए तटस्थ होकर के, एकाग्र होकर के, समन्वित होकर के इनका अभ्यास करना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। अगला जो अंग है, चौथा अंग है, वह है प्रत्याहार। क्या क्या बोलते हैं इसको? आप लोगों के पुस्तक में जो है मन की अंतर्मुखता दिया होगा, तो भ्रमित मत होना। इसको प्रत्याहार यहाँ पे थोड़ा गलत उन्होंने लिख दिया है। ऊपर आप जगह बचा हुआ है वहाँ पे लिख देना प्रत्याहार, पुस्तक में आप लोगों के। हाँ, प्रत्याहार प्रकरण जो है आप लोग उसमें लिख लेना। और इंद्रियों के माध्यम से या इंद्रियों के विषयों को, मन को नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को क्या कहा जाता है? प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसी तरह से इंद्रियों को, प्रत्याहार में इंद्रियों को और इंद्रियों के विषयों को और मन को समेट लिया जाता है, इसीलिए इसे प्रत्याहार कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति को प्रत्याहार, योगी को कोई साधक है, यदि वह प्रत्याहार नहीं सिद्ध किया है तो योग में जो सिद्धियां हैं वह नहीं प्राप्त कर पाता है। योग की सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक साधक को इस प्रत्याहार को सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, सभी को बता रहे हैं, बिना आप इसके सिद्ध किए, प्रत्याहार के सिद्ध किए, न आप मुद्रा, न आप प्राणायाम कर सकते हो सही तरीके से, न ध्यान कर सकते हो, न समाधि लगा सकते हो। ठीक है, समाधि तक पहुंचने की जो यात्रा है वह यहीं से पूरी होती है। ठीक है, इसलिए इस यात्रा को पूरा करने के लिए जो है प्रत्याहार का पालन अति आवश्यक है, सत्य का पालन आवश्यक है। तो क्या कहते हैं कि 60 शत्रु का वर्णन। अब यहाँ पे प्रत्याहार में सबसे बड़ी बाधा कौन पहुँचाता है? जो 60 शत्रु की मैं बात करता हूँ। इंद्रियां बस में क्यों नहीं हो पाती हैं कि 60 शत्रु आपको परेशान करते हैं, उसी में आप भटकते रहते हो। इंद्रियां उसी के इर्द गिर्द घुमा करती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा है कि चलते हैं डायरेक्ट हम लोग सूत्र की तरफ। इसमें 5 सूत्र हैं, 5 श्लोक हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है इस अध्याय में। और क्या कहते हैं महर्षि किरण? कहते हैं कि अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहार कमुत्तमं यस्य विज्ञानमात्रेण कामादिरि पुनासनं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरं ततस्तो नियम अयि तदात्मान एव वशं नयेत पुरस्कारं तिरस्कारं सुश्राव्यं च भयानकं मनस्तमानी यम्य ऐत दात्मन्नेव वशं नयेत सुगंधे वापि दुर्गंधे मनोघ्राणे सुजायते तस्मात् प्रत्याहार देवता दात्मन एव वशं नयेत मधुराम्ल कति तिक्त दिरसं गतं यदा मनः तस्मात् प्रत्याहार हारे देत दात्मन एव वशं नयेत। अब इसमें कहा है कि महर्षि घरण्य ने कहा है कि मैं प्रत्याहार का वर्णन करता हूँ। ठीक है, जिसे करने से काम आदि शत्रुओं का नाश होता है। यदि कोई व्यक्ति प्रत्याहार का
साधन करता है, तो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के जीवन में यदि कोई व्यक्ति को उन्नति के रास्ते पे, अध्यात्म के रास्ते पे जाने से कोई रोकता है तो वह काम है। यदि कोई प्रत्याहार का पालन करता है तो वह काम को जीत लेता है, काम से विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो जिसे करने से कामादि शत्रुओं का नाश होता है। जहाँ जहाँ चंचल मन विचरण करे उसे वहीं वहीं से लौटाने का प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है, मन अपनी दौड़ में दौड़ता है। महर्षि गरंड कहते हैं कि प्रत्याहार को सिद्ध करने के लिए क्या करना चाहिए कि जहाँ जहाँ मन जाए, ठीक है, जहाँ जहाँ मन जाए वहाँ वहाँ से प्रयत्न करके आत्मा उसको वहाँ से मन को लौटा देना चाहिए। और कहते हैं कि आत्मा के वश में करना चाहिए। मन को किसके वश में करना चाहिए? आत्मा के वश में करना चाहिए। मन को खुली छूट नहीं दे देनी चाहिए कि तू जहाँ जाना हो वहाँ जा, ऐसा नहीं करना चाहिए। पुरस्कार, तिरस्कार, सुनने में सुखद, सुनने में अरुचिकर वचनों से मन को हटाकर कहते हैं कि आत्मा के वश में करना चाहिए। अगर कोई पुरस्कार दे देता है तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होना चाहिए। कोई आपका तिरस्कार कर देता है तो भी बहुत ज़्यादा दुखित नहीं होना चाहिए। सुनने में कोई बहुत अच्छी बात लगती है तो भी उसको नहीं सुनना, उतना गंभीरता से सुनना चाहिए। सुनने में कोई बात अच्छी ना हो, वचन, तो ऐसी ऐसी बातों को मन वहाँ जहाँ जहाँ जाता है इन तमाम बातों से, गंदी बातों की तरफ, वहाँ से मन को हटाना चाहिए, खींचना चाहिए। और हटा करके आत्मा के वश में करना चाहिए मन। सुगंध और दुर्गंध से मन को हटा ले। जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुगंध हो, दुर्गंध हो, वहाँ से क्या करना चाहिए? मन को हटा लेना चाहिए।